We'll discuss the mechanism of halogenation reaction for the alkanes. Alkanes undergoing a substitution reaction making saturated hydrocarbons. सबसे पहले हमने उसमें हेलोजिनेशन रिएक्शन डिस्कस किए हुए हैं. हेलोजिनेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज से जो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहेंगे फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर अल्केन्स, जिसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व है: इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन. We have initiation as a first step of the mechanism called free radical mechanism. यहाँ पर रिएक्शन के दौरान होमोलिसिस या होमोलाइटिक क्लीवेज होगा फॉर अ क्लोरीन मॉलिक्यूल. हम जानते हैं कि क्लोरीन में Cl2 के बीच में, मतलब 2 क्लोरीन एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. ये कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है ये वीक बॉन्ड होगा कंपेयर टू CC बॉन्ड एंड कंपेयर टू CH बॉन्डिंग. कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन बॉन्डिंग की कंपैरिजन में कार्बन क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी. हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है. जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम. तो ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होगी कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. सो दैट्स व्हाई इट इज इजीएस्ट टू ब्रेक. ये सबसे सिंपली ब्रेक होने वाला बॉन्डिंग होगा और क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड यहां से क्लीवेज हो जाएगा. This reaction is called homolysis. होमोलिसिस में जो कंट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दोनों कंट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन अपने अपने साथ ले लेंगे और क्लोरीन के ऊपर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको कहते हैं फ्री रेडिकल फॉर्मेशन. तो होमोलिसिस या होमोलाइटिक क्लीवेज से क्लोरीन मॉलिक्यूल में से क्लोरीन के रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है. इट्स कॉल्ड इनिशिएशन. ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप टुवर्ड्स द हेलोजिनेशन रिएक्शन, जिसको हम कह सकते हैं इनिशिएशन. ये मैकेनिज्म कह सकते हैं इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. इनिशिएशन के अंदर हमने सबसे पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया. आफ्टर द क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड प्रोपगेशन. जो क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल विल अटैक द मीथेन मॉलिक्यूल. नाउ जो क्लोरीन फ्री रेडिकल हमने स्टेप 1 में बनाया था, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अब मीथेन मॉलिक्यूल को अटैक करेगा इन प्रेजेंस ऑफ Hnu, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी. यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा. बाय ब्रेकिंग द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये CH3 एज अ फ्री रेडिकल अवेलेबल होगा. H बॉन्ड ब्रेक्स H फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, और ये जो H का फॉर्मेशन होगा, ये H ये Cl के साथ कंबाइन होकर क्या रिलीज कर देगा, HCl. सो अगेन यहाँ पर भी प्रोपगेशन रिएक्शन में क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक्स द मीथेन मॉलिक्यूल and takes the reaction in forward direction by breaking the carbon hydrogen bond which generates the methyl free radical. ये जो CH3 के ऊपर डॉट है इसको मिथाइल फ्री रेडिकल कहते हैं. अगेन इट विल फॉलो होमोलाइटिक क्लीवेज और H जो यहाँ से सेपरेट होगा Cl के साथ कंबाइन होकर HCl का फॉर्मेशन कर देगा. The methyl radical thus formed. ये जो मिथाइल रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है, the methyl radical thus obtained attacks the second molecule of chlorine to form the CH3Cl with the liberation of another chlorine. अब ये जो मिथाइल मॉलिक्यूल है, that methyl molecule it will attack Cl2, दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल को अटैक करेगा और ये दोनों के बीच में फिर से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा. ये Cl जो है वो CH3 के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, CH3Cl, and which will produce another chlorine free radical. एक और क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा. Let's see. The second methyl radical thus obtained attacks the second molecule of chlorine. See here, methyl radical attacks the chlorine molecule. Cleavage initiated. CH3 combined with the Cl to produce CH3Cl, and this chlorine forms another free radical. The chlorine and methyl free radical generated above repeats step A and B respectively, and they are steps chain of a reaction. The propagation steps A and B are those which directly gives the principal product. A और B जो दोनों steps है, step A and step B, ये दोनों repeat होते जाएंगे और ultimately जो है product बनती जाएगी मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन क्लोरोमीथेन. लेकिन ये necessary नहीं है कि खाली यही एक propagation step हो सकता है. propagation के दौरान कुछ और steps भी initiate किए जा सकते हैं. हमेशा मिथाइल रेडिकल क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्लोरोमीथेन कन्वर्ट हो जाएगा ये जरूरी नहीं है. हमने देखा था कि सक्सेसिव क्लोरीनेशन के बाद हमने डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन या टेट्राक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन किया था. ये भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ड्यूरिंग द मैकेनिज्म.
Let's see the another possible propagating steps. कुछ और propagating steps हो सकते हैं and they may be, जैसे मिथाइल क्लोराइड बन गया, एक और क्लोरीनेशन के बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, एक फ्री रेडिकल. ये फ्री रेडिकल फिर से क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्या बना सकता है, डाइक्लोरोमीथेन. ये डाइक्लोरोमीथेन बना, यही रिएक्शन को और प्रोपोगेट कर सकते हैं टू प्रोड्यूस ट्राइक्लोरोमीथेन, टू प्रोड्यूस टेट्राक्लोरोमीथेन. और ये तरीके से प्रोपोगेशन के डिफरेंट पॉसिबल स्टेप्स हो सकते हैं. हम लोग यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं. ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स के अंदर हमने दो स्टेप्स देख लिए, पहला इनिशिएशन, दूसरा प्रोपोगेशन. अब हम देखेंगे टर्मिनेशन ऑफ दिस रिएक्शन. ये रिएक्शन के टर्मिनेशन स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. टर्मिनेशन मतलब जो रिएक्शंस की वजह से या जो स्टेप्स की वजह से ये रिएक्शन रुक जाएगी, जो है चेन रिएक्शन आगे प्रोपोगेट नहीं होगी. Let's see. The reaction stops after some time due to the consumption of reactant. Reactant consume हो जाएंगे, जितने भी reactant हमने यूज किए हैं धीरे-धीरे करके वो consume हो जाएंगे. After the consumption of a reaction, the reaction automatically stops. And due to the following steps, जो steps दिए गए हैं, ये steps responsible है for terminating the reactions. तो हम कह सकते हैं कि these are terminating steps. हो सकता है कि जो दो क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुए वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर वापस किस में कन्वर्ट हो जाए, Cl2 में. अगर दो फ्री रेडिकल क्लोरीन के एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे. तो ये हो सकता है कि ये रिएक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग रिएक्शन हो. दूसरा, अगर दो मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो वो इथेन बना देंगे. इट इज आल्सो वन ऑफ द टर्मिनेटिंग स्टेप. और मिथाइल और क्लोरीन तो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्लोरोमीथेन तो बना ही रहे, तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन है. तो ये तीन स्टेप ऐसे हैं जो टर्मिनेटिंग स्टेप्स है, जिनकी वजह से चेन रिएक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, वो फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे. सो ये था मैकेनिज्म व्हिच कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, व्हिच इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप्स. नंबर 1 initiation, number 2 propagation, and number 3 is called termination. So here we conclude the halogenation of alkanes with its reaction and different cases along with the mechanism called free radical halogenation reaction.